शर्ट चालू करो बे। ये प्याऊ बैठालने से और सड़क बनवाने से पात्रता नहीं मिलती तिवारी जी ना। एक्सप्रेस वे बनवाने से और फलाने ढिकाने से पात्रता नहीं मिलती। ये पात्रता के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चाहिए, समझ लो। आप भी भले आदमी हो, इसलिए मैंने कहा कि ये व्यवहारिक सच समझ लो महाराज। खुदा के लहजे में नहीं बोलेंगे तो चवन्नी नहीं मिलेगी। कहां चक्कर में पड़ो महाराज, वो लहजा तो वही रहेगा, माल भी उसी से आएगा और ताल भी उसी से आएगी। भारतीय कहते शफीकुर रहमान कि आशीष भाई मान लीजिए इनके बाबा ये ऐसा बयान हम लोगों को दिया करते कि भाई मैं वंदे मातरम का भी एहतराम करता हूं और मैं भारतीय हूं, क्या मेरा क्या लेने देना तुर्क से और बाबर से। तो उन्हें कोई पूछता नहीं ना। मुलायम सिंह भी उनको टेलीफोन करते थे, कांशीराम भी करते थे क्या। और अगर वो ऐसा बोल देते, एक दिन बयान दे देते, दोनों उनका नंबर डिलीट कर देते, कहते उसमें जान नहीं, बेकार हो गया वर्क। क्या गलत तो नहीं करा आशीष भाई। इसी खेल का तो मजा है। जब तक आजम खान ये ना बोला कि भारत माता 9 है और उनके ऊपर 300 मुकदमे न लग जाएं, तब तक आएगा मजा। आशीष भाई गलत तो नहीं कहा, प्रैक्टिकलिटी तो यही बताती है। देश की बड़ी हिंदू धार्मिक नेता साध्वी, उन्होंने एक बार कह दिया, तिवारी जी आपके लिए कह रहा हूं, आप कह रहे थे ना कि ऐसा सब प्राणियों में सद्भाव हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, तो उसके लिए बता रहा हूं। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हिंदुओं की संख्या, आबादी कम हो रही है, असंतुलन पैदा हो रहा है, हिंदुओं को चाहिए वो 4-6 बच्चे पैदा करें, एक बच्चे से काम नहीं चलेगा, हिंदू को खतरा होगा, जनसंख्यिकीय असंतुलन होगा। चचा ने मालूम क्या कहा था, जिनके डायलॉग से कादर खान भी कांप जाते थे, उन्होंने कहा था कि मैं उनसे कहूंगा फिर उनको मुझसे संपर्क करना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं ना, अंदाज समझ रहे हो ना आशीष जी। क्या बिल्कुल बिल्कुल। और कान में नहीं कहा था, माइक से कहा था कि उन साध्वी को मुझसे संपर्क करना चाहिए, मुझसे मिलिए। और एक देश के बड़े नेता, अब आपके अलायंस में है इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े नेता, आदम खान से कई गुना बड़ा परिवार नेता, उनके लिए कहा था कि इनको एक कमरे में बंद कर दो, क्या साल भर बंद रखो, संतान उत्पत्ति नहीं होगी इनसे। बोले हिजड़ों को कितने भी साल कमरे में बंद रखो, कहीं बच्चा पैदा होता है। यह बयान भी माइक पर आया था। इसलिए मैंने कहा कि बयान का खेल कुछ लोग हैं जो जानते हैं और उसी से वो आगे बढ़े। दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है आशीष भाई कि इसी के आधार पर उनको पद और हैसियत से नवाजा गया। बोले भाई तुमने कितनी बदतमीजी वाले बयान दिए, बोले 10, बोले अभी तुम पीछे रहो, तुम्हें आयोग में एडजस्ट करेंगे। बोले तुमने कितनी दी, बोले सर 200, बोले आप कैबिनेट हो जाओ, तुरंत कैबिनेट मंत्री शपथ लो। क्या यही है। महबूब अली वगैरह उतना, कमाल अख्तर वगैरह उतना नहीं कर पाए तो पिछड़ गए सब। इकबाल महमूद, 2 ही सितारे हिंद रहे, इधर शफीकुर रहमान और उधर आजम खान, बाकी सब नक्षत्र टिमटिमाने लगे, रोशनी विहीन हो गए इनके आगे, क्योंकि ये बदजुबानी के सूरज जैसे थे। वो तो अब अंबेडकरवादी लोगों के जब वो देखते होंगे वीडियो, उनके दिल पर क्या बीतती होगी सोचिए। ओपी सिंह जी 3 बातें कहूंगा। एक तो इस पर कोई टिप्पणी जरूरी है, जो बात आशीष जी ने उठाई कि भाई मुलायम सिंह जी को आपने पद्म सम्मान से सम्मानित भारत ने क्यों किया। किसी भी सरकार के लिए यह एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उसने उन राजनेताओं को भी पद्म सम्मानों से सम्मानित किया जिनसे उसका राजनीतिक स्तर पर विरोध जग जाहिर रहा, विचारधारा के स्तर पर जग विरोध रहा। लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बता देना, पंडित जी के समय से कांग्रेस की जितनी सरकारें नहीं, आशीष भाई गूगल पे देख लीजिएगा, और आजकल तो गूगल से भी फास्ट वो एआई आ गई है। क्या मैं बीपी सिंह की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार, पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिंह राव, देन मनमोहन सिंह जी, इनकी सरकारों में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये 3 बड़े सम्मान किसी गैर कांग्रेसी विचारधारा वाले व्यक्ति को मिले हैं क्या? देख के बता दीजिएगा। क्या आप तो अलायंस में हो, मिले क्या? नहीं। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मिल पाया, उनको भारत रत्न मिले, इसके लिए बीपी सिंह की सरकार आई तब मामला हुआ। जयप्रकाश बाबू को नहीं मिला, लोहिया को आपने दिया? नहीं दिया। लोहिया भारत रत्न के लायक नहीं थे। अरे इस बात को सराहिए कि इस समय की सरकार ने मुलायम सिंह जी को पद्म भूषण दिया, ये पद्म विभूषण दिया।
ये छोटी बात है क्या? नहीं, आपने लोहिया जी को क्यों नहीं दिया? बाबा साहब को क्यों नहीं दिया? जिनको दिया उनसे छोटे लोग हैं ये इतिहास में दर्ज होगी बात। चरण सिंह जी को दिया, नरसिंह राव जी को दिया, क्या जाने भगवान कल को मनमोहन सिंह जी को भी दे दे ये लोग भारत रत्न। अच्छी बात है। हमारी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा आशीष चतुर्वेदी से नहीं मिलती, इसका मतलब यह नहीं हो गया कि पद्म पुरस्कारों पर आशीष चतुर्वेदी का अधिकार नहीं। अगर मैं सरकार में हूं, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं, हर विचारधारा के लोगों का अधिकार है उन पुरस्कारों पर, तो दिया जा रहा है। ये तो अच्छी बात, इसकी तारीफ करनी चाहिए। आप इसको कटघरे में खड़ा करते हो। दूसरा एक प्रश्न आया था कि एक सर्वे हो गया तो दूसरे में बवाल क्यों? उसका उत्तर मैं, एक ओपी सिंह जी ने दिया, एक उत्तर मैं देता हूं मेरी समझ से। 19 में समझ नहीं आया कि क्या मसला है, तो एकीकरण नहीं हो पाया। फिर सेकंड थॉट आया, बोले अच्छा सर्वे हो रहा है, इसके पीछे ये खेल है। बोले हम तो वहीं थे भाईजान, 19 को हमने देखा क्या बातें हो रही थी। बोले अच्छा 24 को, बोले 24 को इंतजाम पूरा कर लो। ठीक, इसलिए इंतजाम पूरा हो गया था। ये इतना सरल विषय नहीं कि जिसको हम कहेंगे 19 को नहीं हुआ 24 को कैसे हो गया। 24 के लिए तैयारी की गई। आसपास के 6 जिलों के लोग आए थे, वो लूडो खेलने आए थे संभल में। पुलिस इंट्रोगेशन में लोग पकड़े गए, जेल गए। आशीष भाई ने कहा कि जो मारे गए पुलिस की गोली से मारे गए, नहीं मित्र। उत्तर प्रदेश पुलिस जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है, उसका इस्तेमाल करती है, वो मारे गए लोगों की देह में पाए गए हैं कि नहीं, इसकी जरा जांच करा लीजिए। ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए, फंस जाएंगे। वो भीड़ ने एक दूसरे को निपटा दिया, इसलिए ताकि निशाना पुलिस बन जाए। और एक तीसरी बात, जियाउर रहमान बर्क इसमें दोषी है नहीं है, अदालत तय करेगी। दोषी पाए जाएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन वर्क साहब का कोई कितना भी समर्थक हो, वो इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता है कि एक भारी भरकम बड़ी कोठी में, मैं बिल्कुल लेमैन की बात कर रहा हूं, भारी भरकम बड़ी कोठी में 2 किलोवाट पर जगमग हो रही हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। ब्रह्मा उतर आए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब चोरी कर रहे थे आप, कर रहे थे ना। क्या इसमें हम क्या और आशीष जी क्या? सबके घर है, सबके घर में बिजली का वो खपत है। 2 किलोवाट में 2 पंखा और 2 बल्ब और कभी कभी कूलर, इसके अलावा क्या कर लोगे? बर्क साहब का तो बड़ा रोलो शोला है वहां, और रसोई भी खूब चलती है, उसमें बिजली के उपकरण भी पाए गए जब सील हुआ घर, जब कनेक्शन काटा गया। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बिजली चोरी कोई ननकू करे, कोई रज्जाक करे, समझ में आती है बात कि गरीबी के कारण कटिया डालनी होगी, आशीष भाई। लेकिन बिजली की चोरी कोई सांसद करे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। आपके पास संसाधन है, उसके बावजूद आप चोरी कर रहे हैं। आप उस पोजीशन पर हैं जिससे एक मैसेज जाता है, सांसद के बिजली चोरी का मतलब पूरे इलाके में अघोषित मुनादी हो गई कि बिजली के बिल देने की कोई जरूरत नहीं, चोरी करो। महाजना एन गता सपंथा, जिधर बड़े लोग जाएं वही रास्ता ठीक। तो बोले एमपी साहब किधर जा रहे? बोले कटिया। बोले कटिया ठीक है, कटिया चलेंगे। इससे आपका चरित्र पता लगता है, संकट चरित्र का है, व्यक्ति का नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। धन्यवाद।